की स्पीड ना बढ़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। और देते वक्त स्किन जब होल्ड करते हो तो इस फिगर में दिया इस तरह से सिर्फ ऊपर का स्किन का लेयर विथ फैट लेना चाहिए, नीचे से एकदम दबा के नहीं, क्योंकि वो मसल आएगा। जी मसल और हमको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है। तो ये सही टेक्निक है इस तरह की, और इस तरह की 90 डिग्री से हमको सिरिंज अंदर डालनी है। तो डिपेंड्स ऑन एंगल, उसका डेप्थ 4.5 6 एंगल अगर थोड़ा चेंज करोगे 10 to 12 में, तो ये मान लो कि हमको नीचे मसल में नहीं जाना है, जी स्किन में देना है, सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन देना है, नॉट इन द मसल। तो इंजेक्शन सही माने में देने का तरीका है, ये इस फिगर में बताया गया। तो इस तरह से इंजेक्शन लेना पड़ेगा जी। तो नॉन इंसुलिन में मुख्यतः टैबलेट होते हैं, ये दवाई अलग अलग तरीके से देते हैं, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा। मेटफॉर्मिन नाम की दवा है, लीवर से निकलने वाले शुगर को रोक देती है। अच्छा। इसलिए शुगर डाउन, बढ़ने वाला शुगर कम हो जाता है। जी। कोई दवा ऐसी जो कि इंसुलिन की मात्रा जो हमारे बीटा सेल में बनता है उसकी बढ़ाती है, वो ग्लिमिप्राइड नाम के टैबलेट है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अच्छा। फिर ऐसे कुछ दवाएं जो इंसुलिन की एक्शन बढ़ाते हैं, पायोग्लिटाजोन। ऐसी भी कुछ दवाएं जो आज से ब्लड का अब्सॉर्प्शन कम कर देती हैं, ओग्लिगोस। ऐसी भी दवाएं जो कि हमारे यूरिन से ग्लूकोज का एक्सक्रीशन पेशाब के जरिए उसको भगा देती है, तो उसको डैपा ग्रुप ऑफ टैबलेट दवाई कहते हैं। जी। तो ये टैबलेट एक के बाद एक यूज किया जाता है। सबसे पहले मेटफॉर्मिन, अगर कंट्रोल नहीं हुआ ग्लिमिप्राइड, उससे नहीं हुआ, उसके ऊपर उसका डोज बढ़ा, 501 मिलीग्राम से चालू करते मेटफॉर्मिन, 500 ग्लिमिप्राइड 1 से चालू करते जी। फिर कंट्रोल में नहीं आया मेटफॉर्मिन और 500 से बढ़ा करके देते, ग्लिमिप्राइड 2 से बढ़ा, फिर और उनको बढ़ाते बढ़ाते मेटफॉर्मिन 2 ग्राम तक बढ़ा सकते और ग्लिमिप्राइड 4 से 6 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते। अच्छा। अब इसके बाद भी फेल हो गया तो फिर दूसरी ड्रग है जो इंसुलिन की एक्शन बढ़ा सकती है, वो है पायोग्लिटाजोन, वो ऐड करते। या डिपेंड्स ऑन पेशेंट स्टेटस, क्या है, पेशेंट को हार्ट डिसीज है साथ में, पेशेंट को बीपी साथ में है, पेशेंट को किडनी फेल है, उस हिसाब से हम ये जो भी दवाई है मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, पायोग्लिटाजोन, ओग्लिगोस, डैपा ग्रुप, तो ये हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। पेशेंट पे निर्भर करता है कि कौन सी दवाई हमें देनी चाहिए। यस, तो अगर ये कंट्रोल नहीं होता है इन दवाई से तो हम इंसुलिन की मात्रा इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा ट्रीटमेंट के बारे में। जी। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब है कि क्या हम नंबर 1 प्री डायबिटीज, नंबर 2 डायबिटीज और नंबर 3 डायबिटीज से होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं? हाँ, तो अब ये पूरा सुनने के बाद जानकारी हो गई होगी कि डायबिटीज क्यों होता है, प्री डायबिटीज क्या है, डायबिटीज में दिक्कतें क्या हैं। जी। ये सभी से बचने के लिए ये की है। प्री डायबिटीज से बचने के लिए वही करना है, डायबिटीज होने के बाद भी डायबिटीज से बचने के लिए वही करना है, डायबिटीज होने के बाद उसके दिक्कत से बचने के लिए वही करना है। और जो कि आपके हाथ में वो क्या है, ये नियमित एक्सरसाइज, नंबर 1, हेल्दी कंट्रोल डाइट, जी नंबर 2, सिगरेट, तंबाकू, शराब से दूर रहकर हम प्री डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली दिक्कतों से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन हमको इससे प्रताड़ित होना पड़ेगा। ऐसा माहौल जी हमारे देश में, इसलिए आपको चौकन्ना रहना होगा। जी। और एक लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना जो डायबिटीज के मरीज हैं जी, उनके लिए देना चाहता हूं कि डायबिटीज के मरीज को जब भी चक्कर आती है, जिसको दवाई चालू है, इंसुलिन चालू है, चक्कर आती है, पसीना आता है, भर भर के पसीना आता है, सर में दर्द होता है, हेडेक या छाती धड़ धड़ करती है, पाल्पिटेशन जिसको कहते हैं, तो मान लेना कि आपका शुगर कम हुआ है। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे डेंजर डायबिटीज की प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट को विद इन मिनट्स नुकसान करते हैं। अच्छा। और इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हमको पता चाहिए कि हमारा शुगर कब है। तो अभी मैंने बताया, चक्कर आना, पसीना आना, सर में दर्द होना, तेज भूख लगना, सीने में दर्द करना, जब भी ऐसा हो समझ लेना शुगर कम हो गई। तो ऐसे टाइम आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप शुगर जांच कर लेना। शुगर अगर डाउन लग रही है 60 के आसपास, तो ग्लूकॉन डी पाउडर हर एक ने साथ में रखना। डायबिटीज की जिसकी भी
पास दवाई है, उसने ये भी दवाई जो जान बचाने वाली है। एक बार डायबिटीज की दवाई ज़्यादा लाइफ सेविंग नहीं है, जान बचाने, लेकिन उसके साथ ग्लूकॉन डी रहना ये ज़्यादा जान बचाने में काम आएगी। इसलिए जिस मरीज को डायबिटीज की दवाई चालू है, चाहे इंसुलिन हो या टैबलेट हो, ये भी दवाई ग्लूकॉन डी भी साथ में रखना जरूरी है। बहुत बार इंसान सफर में रहता है, खाने को देरी होती है, मेहमान के पास जाता है, खाना नहीं मांग सकते मेहमान के पास, तो बर्दाश्त करने में क्या होता है, शुगर डाउन होता है। अचानक से चकमा, बहुत सारे पेशेंट देखा हूँ, यहाँ गए, चक्कर आके गिर गए, बेहोश हो गए, तो वो बहुत टाइम कम रहता है, ग्लूकोज डाउन हो गया, हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं पहुँचोगे तो बहुत बार रास्ते में नुकसान हो जाता है। जी। तो ग्लूकॉन डी बहुत सिंपल है, कहीं भी मार्केट में मिलता है, उसका छोटा पैकेट रखना, उसके छोटे छोटे पॉलीथीन में रख के उसके साथ में ही रखना। कोई जा रहा है सफर पे, उनके साथ में रखना, और ज़ईफ इंसान को बोलना, देखो आपको ऐसा हुआ तो आप ग्लूकॉन डी खा लो, कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर गलती से गया भी, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या टेंशन लेगा, 200 रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा, 300 भी शुगर जाएगा, 400 भी जाएगा, 500 भी जाएगा, डरना मत। लेकिन अगर वो शुगर डाउन हुई तो जान बच जाएगी, कैजुअलिटी से यस। तो ऐसे हालात पर आप खुद जान बचा सकते हैं। इसलिए हर मरीज में जिसके पास डायबिटीज की दवा है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको ग्लूकॉन डी का पाउडर रखना है। जी। डायबिटीज के मरीज में देखा गया है कि ये खुद कहीं भी चले जाते हैं नॉन एक्सपर्ट के पास। ये कड़वे फल खाना, कड़वे पत्ते खाना, इसका कोई मायने नहीं है, ऐसी गलती मत करना। ये जो साइंस आज के इस पे है, आज जो कगार पे है, उसके हिसाब से डायबिटीज की ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, और एक्सपर्ट के पास ही जाके ट्रीटमेंट करना। जी। अपने दिल से कोई दवाई नहीं लेना। कभी कभी दवाई अपने दिल से ली जाती है, दवाई का डोज खुद चेंज करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, कहीं भी गए डॉक्टर बोल के लोग मिलते हैं, अरे कुछ नहीं, एक दूसरे को बोलते हैं खा लो। डॉक्टर साहब क्या होता है, मैं गुलाब जामुन खा लिया, टैबलेट 2 कर दी। सही। तो परहेज जो है, परहेज कहीं भी जाके सर्दियों में और दावतों में तोड़ देते हैं। मतलब इतना अनकंट्रोल क्यों हो रहा है, तुम बीमार हो यार। फ्रैक्चर हुआ तो आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, जब तो दावतों में नहीं जा रहे हो, लेकिन ये फ्रैक्चर क्या करेगा, जान नहीं लेगा। लेकिन आप शुगर के मरीज हो, एक ना एक दिन दिक्कतों का आपको टांगती तलवार आपके इस पे, फिर भी आप थोड़ा सा जबान को और अपने जी को कंट्रोल करना, और उस दौरान ऐसी कोई हरकत नहीं है, टैबलेट ज़्यादा ले लो और मीठा खा लो, ये नहीं चलेगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। जी। जिन्हें इंसुलिन चल रहा है वो उन्होंने सही तरीके से इंसुलिन लेना, उसको स्टोर करना चाहिए, उसको टेम्परेचर में फ्रिज में रखना चाहिए। कभी कभी देहात में फ्रिज नहीं होता तो उसको कम से कम ठंडे ये होता है, मटका होता है पानी का, उसके पास रखना, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है, या मेडिकल में फ्रिज में रखना जहाँ पे फ्रिज का व्यवस्था नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी आता है। जांचों में बहुत बार डायबिटीज के मरीज क्या करते हैं, मेरा बीपी कम है, फिर डॉक्टर साहब ने बीपी की दवाई क्यों चालू रखी। मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों चालू रखी। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहने के बाद भी, बीपी नॉर्मल रहने के बाद भी, हमने देखा हमारा क्राइटेरिया क्या है, 130-80 ब्लड प्रेशर चाहिए। हमने कोलेस्ट्रॉल की भी लेवल देखी, तो नॉर्मल रहने के बाद भी दवाई बंद नहीं करना है। जी। चर्बी की टैबलेट तो मन से कभी भी बंद मत करना, क्योंकि उसकी सिर्फ चर्बी कम करना ये काम नहीं है, बोल के अंदर जो नसों में चर्बी जम रही है, जी। उसको घट पकड़ के रखती है वो टैबलेट की एक्शन। अच्छा। उसकी वजह से पैरालिसिस नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता। आप अचानक से चर्बी की गोली बंद करोगे तो हो सकता है कि ये एक्शन खत्म हो जाए और पैरालिसिस, हार्ट अटैक आने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। ऐसी स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अचानक से चर्बी वाली कोलेस्ट्रॉल टैबलेट बंद कर देते हैं, उनको ज़्यादा अटैक के प्रमाण, ज़्यादा स्ट्रोक के प्रमाण आते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप दिल से कुछ भी एक्शन मत लो, क्योंकि ये हमारे पुर्जों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो आपका स्वास्थ्य भोजन, जी। आपका तनाव फ्री लाइफ, जी, और आपका डेली रूटीन एक्सरसाइज, यही है जो आपको प्री डायबिटीज से बचाएगा, डायबिटीज होने से बचाएगा, और डायबिटीज होने वाले दिक्कतों से बचाएगा। जी। ये खुद के लिए करते हुए हमारे बच्चों को भी आगे डायबिटीज न हो। इस पर आप इस दिए हुए मालूमात पर अच्छे से खुद को और अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को इसकी सलाह देते हुए चलो, झुंझुनों के हद तक तो भी हम डायबिटीज का प्रमाण कम होता है क्या, ये अगले 1 साल तक देखेंगे।
इसी के साथ मैं MSS झुंझुनू को शुक्रिया अदा करते हुए आज इस डायबिटिक टॉपिक की पूरी मालूमात यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।